हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस इकनॉमिक्स ऑफ +1 कॉमर्स। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ पार्ट ਦਾ चैप्टर 3 चल रहा है, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਚੈप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ टॉपिक है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक टॉपिक तो तुहानू कुछ भी नहीं समझ आएगा, जिवें जिवें मैं तुहानू समझाऊँगी अगे फिर तुहानू क्लीयर होएगा। आप देखो ये दो पार्ट्स गिवन है, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और सैकेंड पार्ट गिवन है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। पहला आप डिटेल च डिस्कस करन जा रहे हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। ये जिहड़ी मूवमेंट हुंदी है डिमांड कर्व के उपर, ये दो रीजनस करके हुंदी है। या तो प्राइस घट जाएगा तो डिमांड वध जाएगी, या प्राइस वध जाएगा तो डिमांड घट जाएगी। तो उहदे च दो टॉपिक्स आते हैं। पहला हैगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वो देखो डायग्राम तो नीचे गिवन है। ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होंदा है जदों प्राइस के घटन नाल डिमांड वध जे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस करके चेंज हो रही है, किसी होर रीज़न करके चेंज नहीं हो रही। ये जिहड़ी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है ये मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व का ही पार्ट है। देखो हुण ये डायग्राम आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का। पहला टेबल देख लो, प्राइस 10 सी तो डिमांड 1 सी, प्राइस 10 तो 8 आ गया तो डिमांड 2 हो गई, प्राइस होर घट गया तो डिमांड होर वध गई। तो जदों भी प्राइस के घटन नाल डिमांड वध जे उन्होंने कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। हुण आपां इसी टेबल के बेस ते दा डायग्राम बना लांगे। क्वांटिटी एक्स एक्सिस ते और प्राइस वाई एक्सिस ते। प्राइस 10 सीगा तो डिमांड 1 सी, उस तो बाद सीधा आप लास्ट वाला पिक करांगे। प्राइस 2 ते आ गया तो डिमांड 5 ते चलेगी। देखो स्टूडेंट्स, इहदा हुण आपां डिमांड कर्व बनाना है। कर्व किवें बनेगा? पहला पॉइंट ए ते है डिमांड, फिर पॉइंट बी ते आ जाएगी, तो इस तरह डिमांड की एक्सटेंशन होगी। पर स्टूडेंट्स इनू मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व क्यों कहते हैं? देखो अपना डिमांड कर्व इक्को ही है, डी डी, ਉਹਦੇ ਤੇ सिर्फ पॉइंट अपनी जगह तो मूव कर रहे हैं, इस करके इनू किया जाता है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। ओके, हुण इसी तरह आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टॉपिक कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है जदों प्राइस दे वधन नाल डिमांड घट जे, उन्होंने कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस दे वधन नाल डिमांड का घट जाना। ठीक है, देखो प्राइस 2 सीगा तो डिमांड 5 सी, प्राइस 4 ते पहुँच गया तो डिमांड घट गई, 5 तो 4 ते आ गई, प्राइस होर वध गया तो डिमांड होर घट गई। हुण आपां इस चीज़ का डायग्राम डिस्कस करांगे। देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का डायग्राम, प्राइस पहला सीगा 10 ते पहला प्राइस सीगा 2 तो डिमांड सीगी 5, प्राइस हौली हौली करते 10 ते पहुँच गया तो डिमांड रहेगी 1। तो हुण पॉइंट बी ते सी, पहला डी डी डिमांड कर्व है, पहला डिमांड पॉइंट बी ते स्टैंड कर रही सी, हुण वो कॉन्ट्रैक्ट होके पॉइंट ए ते पहुँच चुकी है। पर मेन थिंग है कि डिमांड कर्व इक्को ही है, सिर्फ पॉइंट उसे कर्व ते अपनी जगह तो मूव कर रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक का नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जिहड़ी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है ये डिमांड चेंज होंदी है पर सिर्फ प्राइस करके, तो दो तरह चेंज होंदी है। जे डिमांड वध जाएगी प्राइस के घटन नाल तो उन्होंने कहते एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, तो जे डिमांड वध जाएगी प्राइस के डिमांड घट जाएगी प्राइस के वधन नाल तो उन्होंने कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उस तो बाद आ गया इनक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड। और ये जड़े इनक्रीज़ एंड डिक्रीज़ ने ये हुंदे ने किसी होर रीज़न करके, मतलब डिमांड वधेगी पर प्राइस करके नहीं, इनफैक्ट किसी होर रीज़न करके, या डिमांड घटेगी लेकिन प्राइस करके नहीं, किसी होर रीज़न करके। तो देखो जिमें कि वो कहते प्राइस 20 सीगा डिमांड 2 सी, प्राइस 20 ही रहा पर डिमांड 2 तो 3 पहुँच गई, तो ये इनक्रीज़ इन डिमांड वाला केस है। किवें वो आप डायग्राम तो समझते हैं। देखो प्राइस 20 सीगा डिमांड 2 सीगी, प्राइस अगेन 20 रहा पर डिमांड 3 ते पहुँच गई। तो हुण इस केस से देखो पॉइंट ए ते है पहला डिमांड, फिर बी ते पहुँच गई, पर ये दोनों पॉइंट्स शो करने लिए सानू डिमांड कर्व दोबारा बनाना पेगा। डिमांड कर्व पहला हैगा डी डी, दूसरी बार वो अगे शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड वाल, अगे वाल D1 D1। ठीक है, तो इस करके
ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ ਜਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੌਫੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਨੇ ਹੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬੈਕਵਰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ A ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ DD ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਬੈਕਵਰਡ ਵੱਲ B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ D1 ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਘਟ ਗਏ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਰਵ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।